श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड्गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनकी एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर उसे डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके हाथी ने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालू की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पुरवासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया कि इधर मत आइए, किंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें हाथी से भय ही नहीं था, इसलिए वो ब्राह्मण विचलित भी नहीं हुए। उधर हाथी अपने फूत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलतापूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहाँ राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और स्वयं सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम करके पूछा, ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा उन ब्राह्मण देवता को अपने साथ अपने महल में ले आए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा खड्गबाहु ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। राजा निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गबाहु गीता के श्लोक मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और
उसके मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आई। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्य त्यागः शान्तिर्पैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। भगवान श्री कृष्ण गीता के इस 16वें अध्याय का महात्म्य सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।